Let me take you through Sanjay Singh, who's speaking in response to the BJP's allegations of being anti-farmer. Listen in. पहले घोषित करने दीजिए, पहले घोषित कीजिए, करने दीजिए। मैं कह रहा हूं पहले उनको अपनी घोषणाओं को आधिकारिक रूप से घोषित करने दीजिए ना, तब उस पर बातचीत करना ठीक रहेगा। आधिकारिक रूप से बीजेपी को सारी जो योजनाएं घोषित करना चाहते हैं करने दीजिए। बीजेपी एक पोस्टर जारी किया, उन्होंने लिखा है कि वोटर लिस्ट में स्कैम है 24 में। एक वो आपने देखा होगा फेमस पोस्टर, उस पर उन्होंने लिखा है कि फर्जी वोटर से, वो अपने लिए लिखा है उन्होंने। वोटर लिस्ट में स्कैम है, भाजपाइयों ने किया है। वीर सावरकर की भी एंट्री हो रही है चुनाव में, एक आधारशिला रखने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का। बीजेपी कह रही है कि वीर सावरकर के नाम से होगा, मोदी जी उद्घाटन को आधारशिला रखेंगे। रखने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपने डिफेमेशन फाइल करने की बात कही थी, बीजेपी के नेता दे दिया, लीगल नोटिस दे दिया, भेज दिया, उसकी कॉपी भी आपको दे देंगे। अमित मालवीय और मनोज तिवारी को लीगल नोटिस भेज दिया, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी मैंने। और पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी से लेके और अमित मालवीय, मनोज तिवारी तक जो भी न्यायालय में आके मेरे वोट से संबंधित और मेरी पत्नी के वोट से संबंधित साक्ष्य देना चाहें, उनका खुला स्वागत है। लेकिन पूर्वांचलियों का वोट कटने नहीं दूंगा। उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह के तुम सोचते हो अपमानित कर लोगे, ये नहीं होने दूंगा। तुमसे तो लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं। All right. Well, that's Sanjay Singh there, who's referring to the voter list scandal. In fact, he says the BJP spreading lies. The netas are, in fact, lying to gather votes, but there's a voter list scam, a clear allegation at the BJP. The Aam Aadmi Party, of course, digging in its heels as elections just round the corner. Sanjay Singh says the BJP is out there spreading lies all for votes. We've heard the BJP pointing fingers at the Aam Aadmi Party, saying that they have been largely anti-farmers. That the farmers are only vote bank, but they have done nothing for the farmers. While you have the AAP pointing fingers on a faulty voters list, accusing the BJP of manipulating votes. Sanjay Singh has spoken. भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कह के, रोहिंग्या कह के, अपमानित करके उनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता से लेके प्रदेश नेता तक ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली का वोट कटने नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर 30-30, 40-40 साल से जो हमारे यूपी, बिहार के पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम और परिश्रम से दिल्ली को बनाने का काम किया, आप चाहते हो कि आप उनका वोट कटवा लोगे, ये काम आम आदमी पार्टी कतई नहीं होने देगी। मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट है, मैं भेंट कर रहा हूं और वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पार्टी को और मोदी जी को जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माताजी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है न मेरी पत्नी का वोट है। Let me bring in Amit Bharadwaj joining us live for more on that. Amit, please elaborate on this allegation, counter-allegation, specifically on the voters list in Delhi right ahead of polls. Well, Nabila, in this particular controversy, the BJP leaders have been claiming for the past week or so that Sanjay Singh's wife, Anita Singh,
had filed an affidavit in Delhi for Rajya Sabha elections in which she has shown herself as the voter in Sultanpur, but she's also registered as a voter in the national capital. And this entire controversy erupted after Sanjay Singh had claimed that an application has been filed at behest of the BJP to delete Anita Singh's name from the voter list in North Avenue of the national capital. So in response to these allegations, the BJP came up with the claim that Anita Singh has voted not only in Delhi but also in Sultanpur. And now Sanjay Singh has come out with a list of documents. When Virendra Sachdeva claimed further that, there were factual inaccuracies, Anita Singh has voted in Delhi as well as Sultanpur. So all these allegations came up, and now Sanjay Singh has come up with the document saying that, look, on 4th of January, Anita Singh, that is his wife, had filed an application to delete her name from the electoral rolls of Sultanpur. And on January 8th, this affidavit was filed in which she had stated that she is voter of Sultanpur because the deletion process was not over. And in that case, her name will be reflecting in Sultanpur. Sultanpur's electoral roll, but he has also shared the latest updated electoral roll of Sultanpur, where Anita Singh's name is not there. Neither Sanjay Singh's name is in electoral rolls of Sultanpur, and he has said that my mother and my father's name are on the electoral rolls of Sultanpur, but not mine. Neither my wife's name is in that particular electoral roll. And in fact, they are claiming that they are voter of the national capital. The voter ID card, other documents have been already furnished by the Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh. And in fact, in this particular case, Nabila, what we are given to understand is that Sanjay Singh has in fact sent a legal notice to two BJP leaders who had raised this particular issue in the beginning, saying that you have defamed me and my family. And a defamation notice, legal notice, has been sent by Sanjay Singh to BJP leader Amit Malviya and Manoj Tiwari. So this particular political war is also taking shape of a legal war between BJP and AAP. Nabila.